मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा। आज शुरू करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन में, सॉरी आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। देखो, आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी। जैसे साधारणतया हिंदी वाक्य के अंत में समय के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है यहां पर, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो आदि आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जैसे हमने कहा डॉक्टर्स दो महीने से कोरोना पेशेंट्स, कोरोना रोगियों का हॉस्पिटल्स में या अस्पतालों में इलाज कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस लीजिएगा। सोनू 2 घंटे से भोजन पका रही है, पका रही है। इसमें डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट विषय है वो क्या है, देखिए इसमें जैसे हमने क्या करना है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। ऐसे में क्या होता है कि साधारणतः हिंदी वाक्यों के अंत में, जैसे ये हिंदी का वाक्य इसके अंत में रहा है, रहे हैं, ये तो दिया हुआ हो ही, साथ में इसमें जो इंपॉर्टेंट इशू है वो है कि इसमें समय के साथ आना चाहिए। तो इसमें जो समय है वो, अच्छा अधिकांश इसमें समय जो है से जुड़ा रहता है, ये इसकी खास बात होती है। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट पर, हेल्पिंग वर्ब्स की ओर। डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस में भी 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। कौन कौन सी देखिएगा। हेल्पिंग वर्ब्स, नंबर 1 हैज बीन और नंबर 2 हैव बीन। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं, हैज बीन का प्रयोग हमेशा, जैसा हैज का होता है वैसा हैज बीन का, इसका मतलब इसका यूज किसके लिए होगा, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, सिंगुलर subjects, whereas have been will be used for plural subjects. इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमें ध्यान में रखना है, हैज बीन का प्रयोग एकवचनकर्ताओं के लिए करेंगे, जबकि हैव बीन का प्रयोग बहुवचनकर्ताओं के लिए करेंगे। अब चलते हैं अपन तीसरे पॉइंट पर, और इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पे हम बात करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट, मेन पॉइंट का मतलब मुख्य बिंदु। इसका जो मुख्य बिंदु है वो क्या है, इस टेंस के साधारण वाक्यों में हम सबसे पहले वाक्य की साधारण संरचना के बारे में इसमें जानेंगे। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बात करें तो या तो हैज बीन का यूज होता है या फिर
हैव बीन का यूज होता है। ठीक है, अच्छा, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं तथा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हुए अंत में, जो वाक्य का अंत होगा, वाक्य के अंत में हमेशा समय से पहले सिंस, जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं, है ना, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हुए हमें इसे पूरा करना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये वाक्य रचना होनी चाहिए। ठीक, हमें हैज बीन लगाना है या हैव बीन लगाना है, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है, और अंत में इसमें क्या दिया हुआ होता है, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स दिए होते हैं। तो हम साधारण वाक्य की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। साधारण वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम भली पूर्वक जान जाएंगे कि इस जो टेंस है इसमें किस तरह के सेंटेंसेस अमूमन दिए जाते हैं। तो लीजिएगा, हम सबसे पहले बिना वक्त जाए कि हम अपने पॉइंट अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे चलते हैं। देखना डियर स्टूडेंट, ये लो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या होती है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। ऐसा सेंटेंस, अर्थात हम इसको बात करें तो साधारण है, एक तरह का ये साधारण वाक्य है। ठीक है, अच्छा, कैसा वाक्य साधारण वाक्य होता है, ऐसा वाक्य जिसमें क्या, नहीं अथवा क्वेश्चन मार्क की मौजूदगी नहीं हो। याद रखेंगे, ऐसा वाक्य जिसमें क्या, नहीं और क्वेश्चन मार्क, तीन चीजें यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। कौन कौन सी, एक तो क्या, दूसरा नहीं और तीसरा क्वेश्चन मार्क, इनकी मौजूदगी नहीं हो, अर्थात ये किसी हिंदी के वाक्य में नहीं हो। ऐसी स्थिति में वो सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो हम चलते हैं यहां पर इसकी रचना सूत्र की ओर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, रचना सूत्र को हम कहेंगे फॉर्मूला। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूला का बहुवचन फॉर्मूले ही होता है, हालांकि फॉर्मूलाज करना भी गलत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा बेटर है फॉर्मूले करें। इन चीजों को हम भूले नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चूंकि हम यहां सिर्फ फॉर्मूला के लिए हैं तो यहां इसी तक रखेंगे। अब हमें करना क्या है, देखना डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है, अर्थात यहां हैज बीन या तो फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करना है, हमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है, अनिवार्य है ये। उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद में प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड्स आ जाएंगे। इसके बाद में यहां पर जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स है उनके स्थान पर हमें सिंस और फॉर का यूज करना चाहिए। उसके बाद अंत में हमें टाइम का यूज करते हुए फुल स्टॉप रखना चाहिए। ये वाक्य रचना होती है। अच्छा, इस टेंस में जो खास बात होती है, चाहे वो वाक्य हिंदी का हो या फिर अंग्रेजी का हो, दोनों ही स्थिति में जो वाक्य है उसकी खास पहचान और खास मैं ये कहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है डियर स्टूडेंट, यहां पर सिंस फॉर का यूज। अगर जिस किसी को सिंस फॉर का यूज, अगर हमें ऑलरेडी सिंस फॉर का यूज दिया हुआ है तब तो मान लीजिएगा कि वाक्य का समाधान ही हो गया। क्यों? क्योंकि वो वाक्य तय रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ठीक है, हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट का भी हो सकता है। ये हम एडवांस स्टडी ऑफ टेंसेज जो अपना क्लासेस होंगी उनमें मैं इसको बखूबी बताऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल यहां तक मैं ये बात कर रहा हूं कि अधिकांशतः सिंस और फॉर का प्रयोग अगर दिया हुआ हो और गैप फिलिंग हो तो हमें हैज बीन अथवा हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाला स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। अब सबसे बड़ी जो परेशानी की बात है वो क्या है डियर, कि सिंस और फॉर का यूज कैसे करें। तो मैं आपको सिंस और फॉर का यूज बता रहा हूं यहां पर, देखना। तो लीजिएगा, यूसेज ऑफ सिंस और फॉर, अर्थात सिंस और फॉर का यूज कहां करें। तो दो पार्ट हम यहां करते हैं। देखो, मैंने ये लो एक छोटा बना दिया, एक बड़ा बना दिया। मान लीजिए ये है सिंस, ठीक है, मैं एक चेंज करके लिखता हूं, ये लो
ये है सिंस और ये है फॉर। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, सिंस का यूज कब किया जाए और फॉर का यूज कब किया जाए, इसका स्टडी मैं आपको यहां समझा रहा हूं। एक वैसे तो मैंने एक दोहा बना रखा है। क्या होता है कि हमारे हिंदी से अगर रिलेट करते हैं इंग्लिश को, तो हिंदी अमूमन जो है एक लिटरेरी लैंग्वेज होने की तरह के वजह से हमें क्या होता है, उसको याद करने में दोहे आदि याद कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है डियर स्टूडेंट्स। ऐसी कंडीशन में मैंने भी एक दोहा बना रखा है, वो दोहा आप लोगों को सुनाता हूं। अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और अगर ना भी हो तो कोई बात नहीं, मैं मेंशन करूंगा, उन्हें हमें ध्यान से रखना है। लेकिन अगर आपको याद हो गया तो मैं कहूंगा कि जिंदगी भर के लिए आपको सिंस फॉर का यूज बतौर एक यहां पर टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स के आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। कभी आपको हेजिटेशन नहीं होगी कि यहां पर सिंस होना चाहिए या फॉर का यूज होना चाहिए। वैसे दो बातें हैं, एक टाइम होता है जो मैं कहूंगा कि एकदम फिक्स होता है, जिसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सिंस का यूज करना चाहिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करना चाहिए। लेकिन करना किस तरह से चाहिए, इन चीजों को भी मैं मेंशन करता हूं अपने दोहे के माध्यम से। ये ज्यादा कारगर सिद्ध होगा आपके लिए, इसलिए मैंने ये बनाया है। देखना, सुनना आप जरा। इसमें है, मैं बोलकर सुना देता हूं कि बजे, गौर से सुनना है आपको, एक एक शब्द को नोट करना है। बजे माह वार सन तारीख जहां आवे, बजे माह वार सन तारीख जहां आवे, फोर हटाकर सिंस लगावे। याद हो गया डियर स्टूडेंट्स? बजे माह वार सन तारीख जहां आवे, फोर हटाकर सिंस लगावे। इसमें पूरे के पूरे जो सिंस और फॉर का यूज है डियर स्टूडेंट, वो कंप्लीट हुआ। आप इसे अगर तैयार करेंगे, लिखेंगे, तो आपको बहुत अच्छा सुकून मिलेगा। वैसे एक एक शब्द मैं यहां बता रहा हूं कौन कौन से शब्दों का हमने यूज किया है अपने दोहे में। तो सबसे पहला जो शब्द यूज किया वो किया हमने बजे। देखो डियर स्टूडेंट्स, बजे को इंग्लिश में ओ क्लॉक कहते हैं, ठीक है। ओ क्लॉक से हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमें दिया है 2 o'clock, 3 o'clock आदि। अगर इस तरह से दिया हुआ हो टाइम तो हमें सिंस का प्रयोग करना चाहिए। फिर चलते हैं अपन नंबर 2 पे। बजे के बाद में आता है माह। माह का मतलब होता है मंथ, इंग्लिश में बोलते हैं मंथ। लेकिन मंथ से यहां पर अभिप्राय क्या है? मेरा अभिप्राय मंथ से है नेम ऑफ द मंथ। जैसे मैं बात करूं जनवरी, फरवरी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, दिसंबर तक, तो इस तरह से उनसे पहले भी हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? सिंस का प्रयोग करना चाहिए। फिर थर्ड पे आता है बजे और माह, फिर आता है वार, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। वार को इंग्लिश में बोलते हैं डे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, डे में जैसे नेम ऑफ द डे होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बात करूंगा जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, आदि, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है डियर स्टूडेंट, आदि अगर दिए हुए हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए, इनके लिए भी सिंस यूज करना चाहिए। फिर चलते हैं बजे, माह, वार, फिर आता है सन। सन जो है डियर स्टूडेंट्स, सन को इंग्लिश में बोलते हैं ईयर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ईयर की, सन की, जैसे मैं अगर बात करूं कि 1947, ठीक है, ये टाइम सन दे रखी है। सोचो मान लीजिएगा हमने दिया कि 2020, तो ये भी एक टाइम है। तो इस तरह से अगर कोई सन दी जाए तो हमेशा ध्यान रखेंगे उसके लिए भी हमें सिंस का प्रयोग करना चाहिए। तो बजे, माह, वार, सन, और अगला है हमारा तारीख। तारीख जब आए, है ना, तारीख को इंग्लिश में डेट कहते हैं। वैसे डेट का मतलब तिथि भी होता है डियर स्टूडेंट्स। और आपको मालूम है एक स्पेलिंग डेट्स, जिसको हम खजूर के लिए भी यूज करते हैं, तो ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। जो डेट्स है इसका मतलब खजूर से होता है। यहां पर हम तारीख ले रहे हैं डेट से, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहां पर बात करेंगे अपन तारीख में। जैसे मैंने कहा
5 जुलाई 2010, ठीक है। अगर मैंने कहा 19 अप्रैल 2014, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये डेट्स होती हैं, उनके लिए भी हमें जो है सिंस का यूज करना चाहिए। तो बजे, माह, वार, सन, तारीख जहां आवे वहां फोर हटाकर सिंस लगावें। और भी बहुत सारी बातें हैं डियर स्टूडेंट्स जिनमें हमें सिंस का यूज करना चाहिए, फोर का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन इन शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस किस तरह से यूज करना चाहिए, ठीक है डियर। अब आगे एक चीज यहां पर और मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको, चलो इसी को पहले पूरा कर लेते हैं अपन। 6th जो पॉइंट है इसका, उसे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। वो किस तरह से देखिए, जैसे 6th पॉइंट है अपना, अगर इसके अलावा कोई फिक्स डेट हो, जैसे मैं कहूं मॉर्निंग हो, ठीक है डियर, इवनिंग हो, तो आदि, इनके लिए भी हमें किसका यूज करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स? सिंस का यूज करना चाहिए। अगर आपको कोई, जैसे मुझे ये बताओ कि जो डेथ होती है वो फिक्स होती है या नहीं होती, आप बताएं। कुछ बच्चे सोचेंगे कि नहीं होती, कुछ सोचेंगे होती है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, आप देखो फिक्स टाइम को कैसे जमा करेंगे, कैसे हम अपने दिमाग में बिठाएंगे। अगर कोई भी इंसान जब मरता है तो उसका मतलब है वो किसी न किसी दिन जरूर मरता है। मान लीजिएगा कि मेरे दादाजी जो थे वो 2010 में मरे, इसका मतलब 2010 में इतने बजकर इतने मिनट पर, ऐसा होता है, तो इसका मतलब वो फिक्स है, ठीक है। हमें ये नहीं पता होता वो मरेगा कब, ज्यादातर ऐसे अनुमान लगा रहे थे कब मरेगा, हमें क्या पता। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जब भी वो मरता है कोई भी इंसान, तो उसकी जो टाइम होता है वो एकदम फिक्स होता है। इसलिए हमें उससे पहले, जैसे डेथ होती है उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? सिंस का यूज करना चाहिए। इसी तरह से जो बर्थ होता है ना डियर स्टूडेंट्स, बर्थ भी एकदम राइट टाइम पे होता है, तो इसके लिए भी हमें किसका यूज करना चाहिए? सिंस का यूज करना चाहिए, फॉर का नहीं करना चाहिए। अगर किसी की मैरिज होती है तो मैरिज भी क्या होती है? फिक्स होती है डियर। तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? सिंस का ही यूज करना चाहिए। एक और बात मैं यहां बताता हूं, मान लीजिएगा इसी तरह से हमारे पास दो शब्द और मैं देता हूं। जैसे किसी भी व्यक्ति का जो अराइवल है वो भी फिक्स होता है ना, और किसी का डिपार्चर भी फिक्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमें इन चीजों को भी ध्यान में रखना है कि जो इनके लिए भी हमें किसका यूज करना चाहिए? सिंस का यूज करना चाहिए, फोर का यूज नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई फेस्टिवल आ जाए डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई भी फेस्टिवल आ जाए, फेस्टिवल में हम बात करते हैं जैसे रिपब्लिक डे, नेशनल फेस्टिवल, दो तरह से ले लेते हैं। एक हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, तो उन फेस्टिवल्स के लिए भी हमें ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा रिपब्लिक डे, ठीक है, रिपब्लिक डे, तो डियर स्टूडेंट्स ये फिक्स होता है, इसलिए इसके लिए भी हमें किसका यूज करना चाहिए? सिंस। जैसे मैंने कहा दिवाली, तो दिवाली के लिए भी हमें किसका यूज करना चाहिए? बिल्कुल सिंस का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है सिंस का यूज करना चाहिए। अब फोर की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। फोर का यूज हमें कब करना चाहिए? ध्यान रखेंगे जब टाइम यूनिट्स हो, काउंटिंग वाला। जैसे अगर हमें यह दिया जाए डियर स्टूडेंट कि जैसे मैं कहूं कि सेकंड से स्टार्ट करते हैं, मोमेंट से ही कर लीजिएगा, है ना। मोमेंट सबसे टाइम की सबसे छोटी यूनिट, फिर इससे बड़ा यूनिट होता है सेकंड, फिर होता है मिनट, ठीक है, फिर अपन बात करते हैं मिनट के बाद में आता है आवर, ठीक है, और फिर आता है जैसे डे, ठीक है, और डे के बाद में फिर अपन बात करते हैं वीक, ठीक है, और वीक को मिलाकर हम बात करें मंथ, है ना, मंथ को मिलाकर हम बात करेंगे डिकेड या ईयर, और ईयर के बाद में हम बात करेंगे ईयर्स मिलाकर डिकेड, डिकेड का मतलब दशक, और फिर हम बात करते हैं सेंचुरी,
ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इनसे पहले हमेशा किसका यूज करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, फोर का यूज करना चाहिए, सिंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए जब भी हमें इस तरह का हो। तो डियर स्टूडेंट्स अभी तक हम सिर्फ इसे पढ़े हैं, अब इस तरह से हमें वाक्य रचना की ओर बढ़ना है, लेकिन आज यहीं तक पढ़ेंगे इस क्लास में। अगली क्लास में हम इसके बारे में और जानकारी लेंगे डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।